Assalamualaikum students, I am Sarfazan and today we are going to learn about the topic variation of G with altitude. Last time lecture number 3 में हमने mass of the अर्थ कैलकुलेट किया था और आज लेक्चर नंबर 4 में हम वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड वाला टॉपिक जो है इसको कवर करने जा रहे हैं। अब देखें जी स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड ये तो मेन हेडिंग है टॉपिक की। पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ उठा के तो नहीं देगा आपको, वो क्वेश्चन बना के देगा ना। जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में हाउ, व्हेन, ठीक है। इसी तरह इसका क्वेश्चन आएगा पेपर में हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद आल्टीट्यूड। वेरिएशन का मीनिंग होता है चेंज होना। चेंज किस में? जी में। जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक होता है सिंपल एक्सेलरेशन जिसके लिए ए स्टैंड करता है, एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके लिए डेट इज़ डिनोटेड बाय जी। ये जो जी है इसकी हमने एक कांस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको सम टाइम इट इज़ टेकन टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप 9.8 भी ले सकते हो वैल्यू और आप 10 वैल्यू भी इसकी ले सकते हो, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जो जी की वैल्यू है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ज़मीन की सतह के ऊपर एट सी लेवल, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ये बॉडी है, इसको हम कहेंगे दिस इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सरफेस के ऊपर है, बुलंदी पे, ज़मीन से बुलंदी इसकी ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ये होगी जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बॉडी है जिसका मैस m है और ये अर्थ है, इसका मैस me है, ठीक है। और अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ नाउन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू जो है ये 10 होती है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब भी ये है कि एट सी लेवल जो है इतनी वैल्यू होती है। अगर हम कुछ बुलंदी पे चले जाएं या माउंटेन्स लेवल पे चले जाएं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पे जी की वैल्यू ये नहीं होगी। मैदानी इलाकों में जी की वैल्यू जो है वो इतनी होती है और ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, बुलंदी पे जाएंगे, तो जी की वैल्यू 10 से कम होती चली जाएगी। अब ये चलें देखते हैं कम होती है ज़्यादा होती है। बहरहाल अब तक इतनी बात ज़हन में रखें कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल वैल्यू ऑफ जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा था मैस ऑफ द अर्थ में। अगर आप मैस ऑफ द अर्थ वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे दरमियान में ये फार्मूला हमारे सामने आया था और ये फार्मूला जो है यही जी की वैल्यू के बारे में हमें बताएगा कि हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद अल्टीट्यूड। इफ़ यू लुक एट दिस फार्मूला और मैस ऑफ द अर्थ में आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने सरफेस के ऊपर ही रखा था, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपके सामने रखा है। दिस सेम डायग्राम वाज फॉर द मैस ऑफ द अर्थ। तो इस केस में जी की वैल्यू ये होती है। अगर यहाँ पे इस फार्मूले में चूँकि अर्थ और इस मैस का जो इन बिटवीन डिस्टेंस है, दरमियानी फासला है, वो आर के ही इक्वल है। तो अगर आप इस फार्मूले में कैपिटल जी की वैल्यू पुट करो, जो कि हमें पता है कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -11। मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी हमें मालूम है,
6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। Substituting these value in this formula, when we calculate the value of g, it turns to be 10 or 9.8 approximately। लेकिन ये उस सूरत में है जब ये ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, इतना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा सी लेवल पे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मैं उठा के इसको हाइट पे ले जाता हूँ, अगर मैं ये डायग्राम आपके लिए दोबारा यहाँ पे बनाऊँ, इफ़ वी शिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉडी ऑफ मास m एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, you know, this is height of the object and this is the radius of the। अब at this height what will be the value of g? This is a question. On the surface, value of g, formula of value of g is this and value of g is this. When object is displaced to some height like this, then what will be the formula of value of g? एक चीज़ में रखें, ये फार्मूला आप देख रहे हो g की वैल्यू का है, लेकिन g के साथ मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये g की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मैंने g के साथ h लिखा है। इट मीन्स दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट द फार्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ g व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन दिस डायग्राम। तो दिस फार्मूला विल टेक द फॉर्म एज कैपिटल G m e। अब यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस दरमियानी फासला r के ही बराबर था, तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी चेंज आ जाएगी। क्या चेंज आएगी कि यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस जो है वो एक, ये r रेडियस ऑफ द अर्थ है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ी है, ऑब्जेक्ट तो काफ़ी हाइट पे है, ठीक है, तो r प्लस h हो जाएगा। ये इसमें कॉन्सेप्ट था कि जी एच के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में r प्लस एच आ जाएगा, जबकि ऑन दी सरफेस के लिए डिनोमिनेटर में सिंपल r ही रहेगा। तो ये दोनों फार्मूला में आपको फ़र्क जो है वो वाज़ह होना चाहिए। ये ऑन दी सरफेस के लिए था, ये फार्मूला g की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी हाइट को, यानी ज़मीन से जब कोई चीज़, व्हेन समथिंग इज़ एलिवेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब कोई चीज़ ज़मीन से सीधा ऊपर को उठती है तो उसे हाइट कहते हैं, और इसी हाइट का नाम होता है अल्टीट्यूड। तो टॉपिक भी हमारा यही था कि जी में चेंज आता है अल्टीट्यूड के साथ कि नहीं आता। आंसर इज़ यस, आता है। कैसे पता चला कि अल्टीट्यूड यानी बुलंदी के साथ चेंज आता है? आंसर इस फार्मूले ने बताया। ये फार्मूला अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि जी की वैल्यू और एच का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन का ताल्लुक है, ठीक है। अगर एच बढ़ता जाएगा, एच यानी बुलंदी बढ़ती जाएगी, तो जी की वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एच इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ सरफेस पे वैल्यू 10 होती है, तो अगर हम माउंटेन्स एरिया पे चले जाएं, जैसे एज वी गो टू द मरी, ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में जब हम जाते हैं तो हम बुलंदी पे होते हैं, बुलंदी पे वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 10 नहीं होती, वो कम हो जाती है, ठीक है। कितना कम होती है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं तो जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, अगर हम थोड़ी हाइट पे हैं तो जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी। बहरहाल दिस फार्मूला टेल्स अस दैट वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ओके,
अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पेज 110 पेज से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, वेरिएशन ऑफ डी विद द आल्टीट्यूड। या आपने ये फर्स्ट लाइन जो है इसको कट करके यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द अर्थ रेडियस। ये चलता जाएगा, ये सारा कुछ आपने यहाँ तक इसको याद करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ कि देखें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है जी, जी की वैल्यू जो है कम होती जाती है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट करनी है, अक्सर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है। ये पैराग्राफ पहले मैं आपको रीड करवा देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या रहा है वो। अकॉर्डिंग टू दी अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको वहाँ पे भी लिख के समझाई है, वी कम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सर्फेस ऑफ द जी बिकम्स फोर्थ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। इसका मीनिंग क्या है देखें, इसका मीनिंग ये है कि अगर देखें यहाँ से यहाँ तक ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो आपको पता नहीं इतनी होती है, यहाँ पे वैल्यू 10 होती है। अब अगर मैं जितनी ये हाइट है, यानी ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना ही ऊपर ले जाऊं, अगर एच और आर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जी की वैल्यू कितनी होगी, ये एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो बात कन्फर्म है ना कि कम होगी, 10 से कम होगी, लेकिन 10 से कम तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, कितनी कम होगी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ज़मीन की सतह पे जो वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू है यानी 10, उसका 4 टाइम जो है वो हो जाएगी। अगर आप 10 को 4 पे डिवाइड करो तो इतनी वैल्यू हो जाएगी, यानी वी कैन से डैट कि दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इफ वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय 4 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। और दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे ये देखें कि अगर हम 2 टाइम ऑफ रेडियस पे चले जाएं, यानी हाइट जो है वो रेडियस प्लस रेडियस और आर ऊपर ले जाएं आप उसको, तो जी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 रेडियस में जी की वैल्यू जो है इट विल बिकम 9 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू। यानी अब तो आपने 4 पे डिवाइड किया था ना 10 को, तो एक आंसर आया था, डेफिनेटली 10 से छोटा आएगा। अब आपने जब आप इसको और ऊपर ले गए हो यानी 2r के बराबर, तो यहाँ पे फिर g की वैल्यू जो है वो आप 10 को 9 पे डिवाइड करोगे तो जो आएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g एट 2 टाइम ऑफ रेडियस, ठीक होगी जी। आई थिंक कि ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो गया। हाउ वैल्यू ऑफ g वेरीज विद आल्टीट्यूड, तो आल्टीट्यूड इन्वॉल्व की ये डायग्राम मैंने आपको जो है वो उधर समझा दी है। थैंक यू वेरी मच।